बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इकरारुल हसन के हवाले से। इकरारुल हसन जो कि टीम सरेआम के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं ARY पे, और उनकी वेलफेयर के हवाले से भी और अवेयरनेस पहुंचाने के हवाले से भी बड़ी काविशें हैं, बड़ी उन्होंने काम किया है इसके ऊपर। और जो अच्छा काम करे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और वो जिस तरीके से माफियाज़ को बेनकाब कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को एक नया एंगल दिया प्रोग्राम्स का और काम करने का, और क्राइम्स के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह जारी की, जिस तरीके से वो मौक़ा पर जाते हैं और लोगों को रंगे हाथ पकड़ते हैं। और अब ये हालत है, हमने ख़ुद कई दफ़ा सुना कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग वो ये कहते थे जहाँ पर कोई जुर्म हो रहा होता था कि टीम सरेआम से रब्ता किया जाए, इकरारुल हसन से रब्ता किया जाए। और कई दफ़ा लोगों ने उनको बुलाकर जो पुलिस की बदमाशी थी स्पेशली पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, और जो वडेराइज़म था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा काम किया है। लेकिन जब भी कोई बड़ा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हमारे सामने अज़ीज़ मेमन कत्ल केस हमारे सामने है, किस तरीके से उस मासूम आदमी को जो निहायत नफीस आदमी था उसको मौत के घाट उतार दिया गया, इन ज़ालिमों ने उतारा। और उसके बाद अब इनका अगला निशाना वो है इकरारुल हसन। इकरारुल हसन ने ख़ुद भी कई दफ़ा इसके ऊपर बात की है, और अपने ऊपर जो हमले हुए हैं उसके ऊपर, या जो उसको धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरीके से उसको काम से रोका जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और वो कितने दिनों से वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं। और 2 दिन पहले जो तमाशा किया है सिंध पुलिस ने, और जिस तरीके से बदमाशी की है और इकरारुल हसन को मारा पीटा है, उसको कमरे में बंद करने की कोशिश की है, वो इंतहाई शर्मनाक है। और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन शायद हम इसके ऊपर बात ना करते। आज तक सिंध पुलिस ने ना उस वाक़या के ऊपर कोई एक्शन लिया है। खाली सस्पेंड कर देने से कुछ नहीं होता। जिन्होंने हरासा किया है, जिन्होंने तशद्दुद किया है, जिन्होंने हब्से बेजा में रखने की कोशिश की है, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको हथकड़ी लगाई जाए। ऐसा कुछ ना हुआ। और जो इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके से गुटखा और गुटखे के जो स्मगलिंग करने वाले लोग हैं उनसे वो पैसे लेते हैं, महाना पैसे लेकर मुतलका जो हैदराबाद में SHOs हैं वो उनको ख़ुद इजाज़त देते हैं कि वो ये स्मगलिंग करें, वो गैर कानूनी तरीके से ये नशा आवर चीज़ें वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं। और ये उसका कसूर था। और उसके ऊपर आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक उसको थ्रेट दिया जा रहा है, उसके लिए परेशानी है। और जब हमारी मुख्तलिफ़ ज़राए से बात हुई है और मुख्तलिफ़ दोस्तों से बात हुई है, हमारे कामन दोस्त हैं इकरार भाई के और हमारे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की है कि इस वक्त तक उसको थ्रेट मिल रहे हैं और उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। और हमने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए। और उसको ख़तरा किस से है? उसको ख़तरा उन लोगों से है जिन्होंने अज़ीज़ मेमन को कत्ल करवाया, जो हर उस शख्स को कत्ल करवाना चाहते हैं जो इनके ख़िलाफ़ बोलता है, जो इनके ख़िलाफ़ लिखता है, जो इनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाता है, जो इनके करतूत, जो इनकी ब्लैक मेलिंग है, जो इनका तबाही है वो कौम के सामने लेकर आता है, तो ये उसकी जान के दुश्मन है। ये उसकी जान लेने तक आ जाते हैं। इनका सियासी इंतकाम को पर्चे करवाना नहीं है, इनका सियासी इंतकाम को जेलों में भिजवाना नहीं है, इनका जरदारी हो या नवाज शरीफ पूरी कंपनी हो, इनका सियासी इंतकाम ये है कि जब कोई इनसे इख्तलाफ करता है तो इसको सीधा मौत के घाट उतार देते हैं। और इनको ये शर्म भी नहीं आती, इतना एहसास भी नहीं होता कि वो भी किसी का बेटा है और वो उसकी भी कोई माँ है, उसकी भी कोई बीवी है, उसके भी कोई बच्चे हैं, उसका भी कोई फ्यूचर है, और ये मौत के घाट उतार देते हैं ये जालिम लोग। और अब इनका अगला निशाना वो है इकरारुल हसन। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इकरार भाई को लंबी उम्र भी दे, और वो जिस तरीके से जिहाद कर रहे हैं इस माफियाज़ के ख़िलाफ़ वो ये जारी रखें, और पूरी कौम उनके साथ है। अब ये वाक़या कुछ इस तरीके से है, ARY पे भी आपने सुना होगा, बदकिस्मती है कि हमारे मीडिया में, जो हमारा मीडिया है उसके अंदर इत्तेहाद नहीं है। और हमारा मीडिया इतना ज़्यादा डिवाइड हो चुका है कि जब किसी एक सहाफ़ी के साथ कुछ होता है या किसी एक चैनल के साथ होता है तो दूसरा चैनल उसकी ख़बर चलाते हुए सिर्फ इतना कहता है कि निजी चैनल के या निजी TV चैनल के एंकर के ऊपर हमला हुआ है, नाम तक लेना गवारा नहीं करते, उस चैनल का नाम नहीं लेते, उस शख्स का नाम नहीं लेते। ये इतने अजीब लोग हैं। मैं कहता हूँ, एक अक्सर बात हम आपस में बैठे होते हैं
क्योंकि अब हमारा मीडिया से भी तल्लक है, हमारे मीडिया के बड़े अच्छे दोस्त हैं, कई एंकर्स हमारे दोस्त हैं, कई रिपोर्टर्स हमारे दोस्त हैं, और जब से हमने इस फील्ड में कदम रखा है तो बहुत ज़्यादा रिलेशनिंग बनती है। तो मैं एक बात उनसे कहता हूँ कि हमारे वकला में माफियाज आ गए हैं, वकला में क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले लोग आ गए हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोफेशन को तबाह कर दिया है। लेकिन एक बात है कि वो गलत हो या सही हो, ये एक अलग सब्जेक्ट है और ये एक अलग बात है, लेकिन उनमें इत्तेहाद है। अगर कराची के अंदर किसी वकील के ख़िलाफ़ कुछ होता है तो वो पूरा लाहौर भी ये बंद कर देंगे, ये सारी जगह बंद कर देंगे। सहाफ़ियों की ये बदकिस्मती है कि इकरारुल अज़ीज़ मेमन का आप देख लें, आज तक ये नाम नहीं लेते, आज तक ये उस इशू को नहीं उठाते, आज तक ये उस मामले के ऊपर कोई बात नहीं करते। डस्का में एक वाक़या हुआ था, एक वहाँ पर डस्का बार एसोसिएशन के सदर थे, उनको कत्ल किया था वहाँ के एक SHO ने, और वो SHO कौन था? वो शहबाज शरीफ का ख़ास आदमी था, और शहबाज शरीफ के कहने पर वो कितने लोग पहले मार चुका था। उसके ख़िलाफ़ वकला उठे, उन्होंने सारे मामलात को देखा, उसको सज़ा हुई, सज़ाए मौत हुई, और इस वक्त तक वो जेल में है और उसकी अपीलें हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कोई उसकी अपीलें नहीं सुन रहा। ये चीज़ होती है। अजीज़ मेमन का देख लें, केस ख़राब हो गया, मीडिया नहीं बोला, उसके केस को पुलिस ने मैनेज किया, कोई नहीं बोला। मेडिकल बोर्ड तबाह हो गया, मेडिकल बोर्ड ने ये बता दिया कि वो उसका सुसाइड हुआ था, उसका मर्डर नहीं हुआ था, खामोशी हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और वो आहिस्ता आहिस्ता केस दबता जा रहा है। और इकरारुल हसन जैसा जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के नामवर साफ़ियों में से हैं, वो इस वक्त अगर भीख मांग रहा है ज़िंदगी की और वो इतना ज़्यादा परेशान है, तो आप इससे बढ़कर इनकी बुज़दिली की और इनका आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कितने मुनाफिक लोग हैं कि हर कोई अपने अपने मफादात के लिए सोचता है, कोई दूसरे के लिए नहीं सोचता। तो हम बतौर पाकिस्तानी, हमने हर उस शख्स के बारे में सोचना है जो पाकिस्तान के लिए सोचता है। इकरारुल हसन का कसूर ये है, वो हैदराबाद के एक इलाके में जाते हैं, वो एक वीडियो बनाते हैं जिस वीडियो में पुलिस वालों को चेक दिया जा रहा है, और वो चेक है रिश्वत का जो उनको एडवांस दिया जा रहा है, और उनसे ये कहा जा रहा है कि हमारा माल यहाँ से गुजरेगा और आप उसको चेक नहीं किया करेंगे, और पर ट्रक, हर ट्रक के एवज आपको इतने पैसे दिया करेंगे। ये उनकी बारगेनिंग हो रही है, उनकी आपस में मीटिंग हो रही है जिसकी वीडियो बन जाती है। और वो वीडियो जब वो लेके जाते हैं मुतलका SHO के पास, मुतलका जो उस थाने के सब इंस्पेक्टर थे उनके पास जाते हैं, वो उस वीडियो को देखकर इकरारुल हसन को पकड़ लेते हैं, उसको मारते पीटते हैं और वो उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी देर अब से बेजा में रखते हैं। और उसके बाद अब बहुत ज़्यादा जब इंटरवीन किया जाता है ARY की तरफ से, तो तब जाकर उसको छोड़ा जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं जो हमारे सिंध पुलिस के IG हैं, सिंध पुलिस के IG के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो इस वक्त सिंध के अंदर जितने क्रिमिनल्स हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, और अंदरून सिंध में कितने क्रिमिनल्स हैं जिनको अमन अवार्ड दिया जा चुका है। और ये बदबख्त वो लोग हैं, इन्होंने अमन अवार्ड पहले उज़ैर बलोच को भी दिया था, और अब जो उज़ैर बलोच के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और जो इनके कहने पर और इनकी वजह से मुख्तलिफ लोगों की जानें ले रहे हैं, उनको अब भी ये अमन अवार्ड से नवाज रहे हैं। तो वो एक्शन लिया है, लेकिन उस एक्शन का कुछ नहीं होना। वज़ीर आला सिंध कैसे कार्रवाई करेगा? जिसके पीछे बिलावल जरदारी पड़ जाए उसको कौन बचाएगा? जब बिलावल जरदारी ये फ़ैसला कर ले कि अब इसको बस इसको ख़त्म करना है, इसने बहुत ज़्यादा हमें एक्सपोज़ करना शुरू कर दिया है, और इसने सिंध पुलिस को एक्सपोज़ करना शुरू कर दिया है, सिंध के अंदर जो माफियाज़ हैं उनको एक्सपोज़ करना शुरू कर दिया है। उसका कसूर ये है कि वो कराची के अंदर सफाई मुहिम चलाता है, उसका कसूर ये है कि वो कराची के माफियाज़ के ख़िलाफ़ बोलता है, उसका कसूर ये है कि वो पुलिस की बदमाशियों के ख़िलाफ़ बोलता है, और आज उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा, मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा, मैं आर्मी चीफ़ साहब से गुजारिश करूँगा कि ये बहुत कम लोग रह गए हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, और ये ज़ालिम लोग एक एक करके उन पाकिस्तानियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग खामोश रहे और इस बार एक्शन ना लिया कि इकरारुल हसन तो चला जाएगा, फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? कौन पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करेगा? ये एक इकरारुल हसन नहीं है, ये पाकिस्तान की उम्मीद है। कई लोग हैं वो ऐसे लोगों को देखकर अपनी उम्मीद बनाते हैं। तो हम सारी कौम इकरारुल हसन के साथ खड़ी है, और हम उन माफियाज़ के ख़िलाफ़ हैं। और हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की बात करेगा, जो पाकिस्तान के लिए बोलेगा, जो पाकिस्तान के मसाइल की बात करेगा, जो पाकिस्तानियों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होगा, हम सारे पाकिस्तानी उसके साथ खड़े हैं। हम उन माफियाज़ के ख़िलाफ़ उसका साथ देंगे, और हम इंशाअल्लाह उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे।
मैं अपनी तरफ से और अपने नाजरीन की तरफ से इकरार भाई को ये हम वादा भी करते हैं और हम उनको यकीन दहानी करवाते हैं कि हम हर मौका पर आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी और आपके साथ ज़्यादती करने वाले वो कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। अल्लाह पाक हर पाकिस्तानी का हामी व नासिर हो, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।